आज इस बुक का दूसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। अब तो समय की समीपता कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। चाहे पीछे आने वाले हों चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। अभी सभी को चांस है। अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बजी है, इसलिए जो चाहो वह बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना। महाराष्ट्र का तो नाम ही है महा है, तो महान हो ही गया। मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है जानते हो। बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नज़र मध्य प्रदेश की तरफ गई। बच्चों को भी भेजा था, तो सेवा के क्षेत्र में पहली नज़र जब मध्य प्रदेश पर गई तो मध्य प्रदेश का सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में पहला नंबर होगा ना, क्योंकि बाप दादा की विशेष नज़र पड़ी है। जहां नज़र पड़ी वह नंबर 1 नज़र से निहाल हो गए, इसलिए दोनों ही महान हो। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बारे में बोला है बाबा ने। संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। स्व से संतुष्टता। संतुष्टता में बाबा हमेशा 3 बात बताते हैं। वो 3 बात कौन सी है। खुद से स्वयं संतुष्ट, ठीक है, वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बाप द्वारा सदा संतुष्ट, और तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्नचित्त है या प्रश्नचित्त है। इससे चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। डबल विदेशी प्रसन्नचित्त व संतुष्ट हैं। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। जब तक प्रश्न है अंदर तब तक प्रसन्न नहीं हो सकते। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है। वहां इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। वहां मतलब दोनों, परम धाम में भी और सतयुग में भी। सतयुग में असंतुष्टता क्या होती है वो पता ही नहीं होगा। यहां पर सब पता है कि असंतुष्टता क्या है, संतुष्टता क्या है। तो यहां पर संगम युग में ही संतुष्टता का समय है, ऐसा बाबा ने बताया। अभी संगम युग का ही यह खजाना है, क्योंकि वहां पर तो पता ही नहीं होगा कि असंतुष्टता क्या है। तो हमको ये भी नहीं समझ में होगा कि हम संतुष्ट हैं। अंदर से सब भरे हुए हैं, मगर उनको खुद को नहीं पता होगा कि हम संतुष्ट हैं। बस चल रहे हैं और हम सब हैप्पी है, खुश है, सब कुछ अवेलेबल है, खा पी के मौज कर रहे हैं, मगर कुछ भी पता नहीं होगा अंदर से कि हम संतुष्ट हैं। अभी सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। थोड़े बहुत लोगों का कल्याण कर देंगे, मगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे। बनना तो बाप समान है ना। 12 मार्च 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है, यह भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते, समर्थ बनो। अभी भी टू लेट नहीं हुआ है। लेट आए हो लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा और सद्गुरु रूप से वरदान मिलने का समय है।
तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना ही लिया। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मते बच्चे मददे बाप वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पार्ट चलेगा। धर्मराज के रूप में सिर्फ साक्षी हो देखेंगे बाबा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा वरदान सहयोग साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन का समय और प्राप्ति का समय दोनों को मिलाओ मत। ठीक है, सृष्टि परिवर्तन कब होगी वह समय बहुत चलेगा, मगर उसको और प्राप्ति को समय को मिलाओ मत, क्योंकि प्राप्ति का समय कभी भी समाप्त हो सकता है। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। जब भी एडवांस पार्टी की बुक पढ़ रहे थे तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स आ रहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलेगी, मगर बाबा ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि प्राप्ति के समय और सृष्टि परिवर्तन के समय को मिक्स मत करो। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। 16 जनवरी 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना, वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना, तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। कृष्ण के साथ उनका पार्ट होगा। तो 111 कब से स्टार्ट होगा? जब भी नारायण गद्दी पे बैठेंगे तब से 111 शुरू हो जाएगा। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, इसका भी हिसाब किताब बाबा ने एक मुरली में बताया हुआ है। शॉर्ट वीडियो में भी इसका एक बार आ गया है कि जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उनका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। अगर समय नहीं दिया यज्ञ की सेवा के लिए या कुछ भी कार्य के लिए, तो उसका बाबा हिसाब किताब बताते हैं कि जितना समय सफल किया सेवा में उतना वहां पर श्रेष्ठ समय में आप बाबा के साथ मतलब कृष्ण के साथ वहां पर आएंगे। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय, चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
यह तो नहीं कहते हो कि यथाशक्ति आपका अधिकार है, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। यथाशक्ति प्राप्ति करना ब्राह्मण जीवन नहीं है। यह इसमें क्लैरिफाई किया है बाबा ने कि संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना, तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन हर बात में संपूर्ण। यथाशक्ति अर्थात क्या है? अधूरापन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझो बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। कौन कितना सहयोग दे रहा है उसका चार्ट बाबा देख रहे थे। है सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। सभी सहयोगी सहजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चों को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? यह सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत है, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में न आए तो ब्राह्मण बनकर करके क्या किया? ब्राह्मण बन करके क्या किया अगर गोल्डन एज में नहीं आए? इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह के कारण एक का पदम गुना मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, मतलब जितना किया उतना मिला ऐसा नहीं है, एक का पदम गुना है। फिर हिसाब किताब कैसा हो जाएगा आगे जाके? जितना और उतने का रहेगा। जब भी टू लेट हो जाएगा तभी जितना किया उतना मिलेगा ऐसा। मगर अभी क्या चल रहा है पार्ट? एक का पदम गुना। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडारे खुले हुए हैं। जितना चाहो ले सकते हो। जितने चाहो, जितने मतलब संख्या में कितने लोग कितनी आत्माएं लेना चाहती है, जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो। महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना। जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन न होती तो यहां कैसे पहुंचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। 18 फरवरी 85। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं, तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक?
फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो। फर्स्ट डिवीजन बाबा उनको कहते हैं जो रॉयल राज्य घराने की फैमिली के होंगे, मतलब कृष्ण की फैमिली के या राजघराने की, राधे की फैमिली के, उसमें आसपास जो भी होंगे संबंध में, लौकिक संबंध में और राज्य में, वो सब फर्स्ट डिवीजन वाले। फर्स्ट नंबर 1 होगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला है कि आप कृष्ण बनोगे, मगर वह फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। इसको ही बाबा फर्स्ट नंबर कह रहे हैं। यहां पर राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना, तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। 87 में बाबा बोल रहे हैं कि 2-3 सीट फिक्स हो गई है। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है, मतलब 2-3 ही फिक्स हुई है, बाकी सब खाली है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है, तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही, इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। देखो बाबा कमजोर पुरुषार्थ कहते हैं इसको, कि चलो 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर आ जाएंगे, यह समझ के पुरुषार्थ करेंगे तो उसको बाबा कमजोर पुरुषार्थ कहते हैं। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, तो आप तीव्र पुरुषार्थी मतलब नंबर 1 का टारगेट रखेंगे, और कमजोर पुरुषार्थी होंगे वो यह कहेंगे कि नंबर 1 बने तो भी सही, नंबर 2 ही सही, नंबर 1 में नहीं बनेंगे तो ऐसा नहीं कहना है। 25/10/1987।